मलहून खातून कांता कुजुनुस आए हैं। अंदर आने दो। मलहून खातून, औरहान साहब, मैं आपको एहतराम के साथ सलाम पेश करता हूँ। खुश आमदेद कहते हैं। उस्मान साहब जल्द ही यहाँ होंगे, आप उनका इंतजार कर सकते हैं। वो नहीं आ सकेगा। यकीनन मैं इंतजार करूंगा। क्या हम आपके यहाँ आने की वजह जान सकते हैं? मैंने शहर में उस्मान साहब की मेजबानी की। मुझे कुछ जरूरी काम था। इसके अलावा मकरी का वो नागवार मामला भी है। उम्मीद है कि आप मेरे भाई की अगवाकारी में मुलव्विस नहीं होंगे। आप फिक्र मत करें छोटे साहब। मुझे उम्मीद है कि आपके बाबा आपके भाई के साथ सही सलामत वापस आएंगे। उस्मान साहब आ रहे हैं। अलाउद्दीन, बेटा, मेरा बेटा। मेरे भाई। बाला। मलहून। खुश आमदीद उस्मान साहब। असल में तो आपको खुश आमदीद। आप मेहमान हैं यहाँ। मुझे खुशी है कि आपने अपने बेटे को सही सलामत पाया। ओलफ के आने के बाद हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। मेरे बेटे की जान को खतरा था। हम पर हमला किया उन्होंने। ये इसलिए नहीं कि मैं या ओलोफ यहाँ आए थे। ये सब तब शुरू हुआ जब आपने शहंशाह को बचाया। अगर यही वजह है तो मैं इसे खत्म करूंगा। इसीलिए मैं यहाँ हूं। मैं चाहता हूं कि फ्रीग और ओफेलिया को सजा दी जाए। ओफेलिया वहां है, तख्त वहां है। ये बताएं आप क्यों आए हैं यहाँ? आपको शहंशाह के साथ नहीं होना चाहिए था इस वक्त? मैं रोम का खादिम हूं और रोम का इंसाफ उक्ताम साहब को सजा देना चाहता है और ऐसा ही होना चाहिए। हमारी अपनी अदालत है, अपना कानून है। रोम की मुदाखलत की हमें यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जो जरूरी है वो किया जाएगा। हुजूर, ये तुर्कुत साहब की तरफ से आया है। तो सोना हुक्म साहब के कबीले में था। दुरुस्त कह रहे हैं आप कांता कुजुनुस। तो फिर उसके बाद आप मुझे उक्ताम साहब दे देंगे ना उस्मान साहब? उसके जराइम ने आपको मुतासिर किया, लेकिन वो हम में से ही एक है। कल आप हुक्म साहब के कबीले आ जाइए। उन्हें उनके किए की मैं खुद सजा दूंगा। असल में सिर्फ उसकी सजा देखना इतना अहम नहीं है। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। जरूर, खुदा हाफिज। बोरा, मेरे सरदार। सबको दीवार में इकट्ठा करो। जो आप कहें हुजूर।
बस एक काफिर ही की कमी थी। हम पुरअमन तरीके से ये मामला देखेंगे। चलिए। कांता कुजुनुस। तुर्गुस साहब, आज इसका ख्याल रखा जाएगा। मैंने सुना है कि इसके कबीले में सोना मिला था, जिसके सबूत भी मौजूद हैं। बहुत हो गया। मेरे सिपाही शहीद किए, मेरे कबीले में सोना रखा तुमने, यहां आने की हिम्मत कैसे की? आइए कांता कुजुनुस, खैमे में चलते हैं। पहले इसे यहाँ बुलाया और अब आप उसे हमारे खैमे में आने की दावत दे रहे हैं। तुर्गुत साहब, ये जो कोई भी है हमारे खैमे में नहीं जा सकते। किसी कबीले में अपनी मर्जी से नहीं जाता। जिसने मेरे लोगों को मारा और मेरा महसूल चोरी किया वो इसका भाई है। उस्मान साहब कहाँ हैं? मैंने और मेरे सिपाहियों ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसका हम पर इल्जाम लगाया। तुम एक बुज़दिल हो, तुमने हमारी पुश्त पर वार किया है। जब तक उस्मान साहब आ नहीं जाते, हम खामोशी से उनका इंतजार करेंगे। ये मेरे खैमे में इंतजार नहीं कर सकते। अगर ऐसी बात है तो यही इंतजार करते हैं। उस्मान साहब क्यों नहीं आ रहे? तुर्गुत साहब, इंसाफ के नाम पर मैं चाहता हूं कि आप उक्ताम साहब को मेरे हवाले कर दें। आपने सुना नहीं, उस्मान साहब का इंतजार करेंगे हम। उस्मान साहब के आने से पहले हम में से कोई कुछ नहीं करेगा कांता कुजुनुस। उस्मान साहब ने मुझसे इंसाफ का वादा किया था, तो इसलिए आप इसे मुझे दे दें और मैं इसे इस कबीले में मार डालूं। झूठ की बुनियाद पर मेरे सिपाहियों को मार डाला और फिर तुमने सोना यहां छुपा दिया। मेरी साख को खराब कर दिया तुमने, यहां तक कि आज तुम खुद मेरे कबीले तक पहुंच चुके हो। सिपाहियों, और अब आज तुम लोग यहां मेरे कबीले वालों के सामने मेरी जिंदगी छीनना चाहते हो। तो फिर अब से मेरी तलवार ही इंसाफ को यकीनी बनाएगी। सिपाहियों, सिपाहियों, क्या हो गया है आपको? आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं? सिपाहियों, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, अब तुम वापस मत पलटना। अब तुम भी मारे जाओगे उक्तम। अगर मैं तुम्हें तीर से ही मारना चाहता तो कभी अपनी तलवार नहीं निकालता। रुक जाए। अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो हमें उस्मान साहब का इंतजार करना होगा। मेरे सब्र को और मत आजमाएं। आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? तलवारें नीचे करें अपनी। अगर कोई हद से तजावुज कर रहा है
तो वो सिर्फ यही है। इस सरजमीन पर मेरा खून बहा है तुर्गुत साहब। इंतकाम के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। सिपाहियों! सिपाहियों! मैं इसे पुरअमन तरीके से हल करना चाहता हूं, लेकिन आप समझ नहीं रहे। तलवार निकाल रहे हैं, तीर चला रहे हैं। आप में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आपको गिरफ्तार किया जाता है। तुर्गुत साहब, बराए मेहरबानी इस तरह ना करें। उस्मान साहब कहां हैं? जो चाहे कर लें तुर्गुत साहब, बात करने का वक्त गुजर चुका। ऐसा मत करें उक्ताम साहब, मत करें ऐसा। आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अपनी तलवारें निकालें। जब भी आप लोगों को कोई परेशानी होती है, आप फौरन ओक्तम साहब के कबीले में आते हैं। अब ये बताएं, इसकी वजह क्या है? ये करने का सोचना भी नहीं। अगर किसी ने अपनी तलवार उठाई तो मतलब उस्मान साहब के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है। हकीकत देख नहीं सकते आप आग तैमूर, लेकिन अब ये सरदारान आप लोगों की असलियत देखेंगे। आप अपनी हद में रहे खातून। उक्ताम साहब, अगर आप इंसाफ पर भरोसा करते हैं तो आप यूं इस तरह तलवार न निकालते। बागी हो रहे हैं और बागी को फांसी दी जाती है, ये बात आप जानते हैं। होशियार रहो सिपाहियों। तुर्गुत साहब, कबीले का मुहासरा कर लिया गया है। आप हुक्म दे बस। अब कोई रास्ता नहीं बचा। उस्मान साहब के इंसाफ पर भरोसा करें। अपने सिपाहियों से कहें कि अपनी तलवार मयान में रखें। उक्ताम साहब, आप किस इंसाफ की बात कर रहे हैं तुर्गुत साहब? क्या आपको लगता है कि उस्मान अब भी सादिक है? ये कमजोर लोग जो आप हमारे कबीले में लाए हैं, यही हमारे सिपाहियों और मेरे भाई के कातिल हैं। उस्मान साहब का इंसाफ देख लिया हमने। उनके लिए मैं अपने बाबा को कुर्बान नहीं करूंगी। हम काफिरों पे भरोसा नहीं करेंगे। उक्ताम साहब, हम हमेशा आपके पीछे खड़े रहेंगे। आप गलत बात कर रहे हैं अयाज साहब। क्या आप चाहते हैं कि एक भाई दूसरे भाई को मारे? क्या आप ये नहीं जानते कि हम सब एक ही खून हैं? उक्ताम साहब, इससे पहले कि कुछ बुरा हो, हथियार डाल दें। चलिए। माफ कीजिएगा तुर्गुत साहब। उक्ताम साहब, अगर आपने कुछ भी कहा तो वह इन तमाम बहादुरों को मार डालेंगे। तुर्गुत साहब ने सही कहा। यह हमारा खून है जो बहता है। अपने हथियार डाल दें। हम आपके पीछे खड़े हैं। सिपाहियों!
तलवारें म्यान में रखो। क्या सुना नहीं आपके सरदार ने क्या कहा? हथियारों को उनके मयान में रखिए। सिपाहियों, ऐसा मत करो। जिन लोगों ने आज आपके कबीले में ऐसा किया है, मुस्तकबिल में वो आपके गले में भी रस्सी डाल सकते हैं। तलवार नीचे रखो खातून। बाबा, मैं आपके सामने हथियार डालता हूं तुर्गुट साहब, कबीले की भलाई की खातिर और उस्मान साहब के इंसाफ की खातिर हथियार डालता हूं। उनके इंसाफ पर भरोसा करना होगा। आपने सही किया। बताओ भाई, ये क्या है? सोने के सिक्के हैं जैर कोताय, सोने के सिक्के। ये क्या हो रहा है? होशियार रहना भाइयों, यानी शहर पहुंचकर ही रुकना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? परेशान नहीं हो, आओ मेरे साथ, आ जाओ, चले। कांता कुजुनुस, आपका जख्म काफी गहरा है। क्यों ना यनी शहर चल के हमारे मेहमान बने। मैंने आज इस कबीले को इसलिए तबाह नहीं किया तुर्गुस साहब, क्योंकि मैं आप पे भरोसा करता हूं। अगर आप एक गैर मुंसिफाना फैसला करते हैं तो जान लें कि मैं अपने इंसाफ को महसूस करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा। पुरसुकून रहे कांता कुजुनुस, पुरसुकून रहे। खातून, परेशान मत होना। उक्ताम साहब, चलिए तुर्गुल साहब। हमारे जाने के बाद सिपाही आखिरी लम्हे तक कबीले में रहेंगे, ताकि कोई भी बगावत या गलती ना करे। ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे आपका हुक्म मेरे हुजूर। लेकिन तुर्गुत साहब, अगर आपके सबसे काबिल एतमाद उस्मान का गलत फैसला हुआ और वो सच के खिलाफ अंधा हो गया, तो फिर आप में से कोई भी हमें नहीं रोक सकेगा, समझे? हम कभी भी गैर मुंसिफाना फैसला नहीं करते। आप मुतमईन रहें बैंक की खातून। चलिए। कांता कुजुनुस, चलिए। आज यहाँ जो कुछ हुआ मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी। देख लेना, पछताओगे तुम। भूलना नहीं आज का दिन। ऐसा कुछ नहीं है जिसका मैं तुम्हें हिसाब न दे सकूं। मैं चाहूंगा तुम्हारी जो भी गलतफहमी है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। चलो। ऐसे दिन जरूर आएंगे कि हम उनसे उसकी कीमत अदा करके रहेंगे, लेकिन जब वो दिन आएंगे हम उन लोगों को याद रखेंगे जो हमारे साथ रहे और अपनी तलवारें नहीं निकाल सके। बैंगी खातून,
चूंकि हमने उन्हें उक्ताम साहब को ले जाने की इजाजत दे दी, आपको नहीं लगता कि हम उनके पीछे खड़े होंगे? अगर वो लोग उक्ताम साहब को काफिरों के मंसूबे पर कुर्बान कर देंगे तो हम यनी शहर जाएंगे और उन्हें वहां से जबरदस्ती ले आएंगे। चलो इन्हें जल्दी से रखो। ये एक मामूली जख्म है, आप परेशान मत होइए। इसका फैसला तबीब करेंगे। तो चलिए फिर।